बूढ़ा होता है तो उसकी जवानी चली जाती है। कहाँ जाती है? बोले उसकी जवानी बेटे के रूप में सामने खड़ी हो जाती है। वो बेटा ही उसका दूसरा रूप है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। तो दशरथ जी महाराज भगवान श्री राम के सौंदर्य को, उनके स्वरूप को देखकर अपनी युवावस्था का चिंतन करने लगे। मैं ऐसे ही था। टीकाकार विद्वानों ने लिखा है कि दशरथ जी की नाक, आंख, हाथ, पैर, जो अंग जैसा था वैसे ही राम जी टू कापी, अपने पिता के ही समान। इसीलिए दशरथ जी महाराज जब देखने लगे तो देखते ही रह गए। अलंकृतमिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। और दशरथ जी ने कहा, राम कल मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषेक करना चाहता हूं और कल ये अभिषेक संपन्न हो जाए। गुरुदेव तुम्हें जिन नियमों के पालन का विधान बताएं उन नियमों का तुम पालन करना, कल तुम्हारा राज्याभिषेक। ये सूचना दशरथ जी ने स्वयं दी भगवान राम को। राम जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। पिताजी को प्रणाम करके भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण जब चले, तब तक दशरथ जी को फिर कुछ याद आया और श्री दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, मेरे राम को एक बार फिर बुला करके लिया। सुमंत्र जी आए और राम जी से कहा, महाराज आपको पुनः याद कर रहे हैं। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण आए और फिर पिताजी को प्रणाम किया और जब प्रणाम करके बैठे तो दशरथ जी ने कहा, राम मैं चाहता हूं कि कल निश्चित रूप से तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। ये कार्यक्रम स्थगित न हो, क्योंकि मेरे जीवन का अब कोई ठिकाना नहीं। राम मुझे रात्रि में नींद नहीं आती, और नींद अगर आती भी है तो रात्रि में मुझे भयानक स्वप्न होता है। बड़े बड़े भयानक स्वप्न मुझे आते हैं और मैंने दैवज्ञों को बुलाया, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे मैंने पूछा कि ये जो दुस्वप्न आते हैं इसका परिणाम क्या है। तो उन ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने कहा, आवेदयन्ति हि दैवज्ञाः। उन दैवज्ञों ने यही कहा कि राजन ऐसा स्वप्न अगर आता है इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और ऐसी विपत्ति में राजा की मृत्यु भी हो सकती है। दशरथ जी ने यह बात राम जी से कही। दशरथ जी ने कहा, राम मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आवेदयन्ति हि दैवज्ञाः सूर्यांगारक राहु भी। सूर्य, मंगल और राहु, ये तीनों ग्रह मेरे मारक स्थान पे बैठे हुए हैं, ऐसा ज्योतिषियों ने कहा है। ऐसी स्थिति में राजा ही मृत्युमाप्नोति। दशरथ जी ने कहा, राजा की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हे राम ऐसा कुछ हो उसके पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मैं राज्याभिषेक कर दूं। राम जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। चलते चलते दशरथ जी ने कहा, राम इतने जल्दी भरत को केकय देश से नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि दूत लोग अगर भरत को बुलाने जाएंगे भी तो जाने में उन दूतों को 7 दिन लगेगा और भरत जी को लेकर के आने में 7 दिन लगेगा। एक पखवाड़ा बीत जाएगा और मैं चाहता हूं कि कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। तो तुम्हारा ये राज्याभिषेक भरत और शत्रुघ्न के बिना होगा। भरत भी नहीं रहेंगे, शत्रुघ्न भी नहीं रहेंगे, और तुम्हारे ससुर महाराज जनक को भी मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि वहां भी अगर दूत भेजा जाए तो 3 दिन जाने में लगेगा, 3 दिन आने में लगेगा। इसलिए राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए, बाद में ये शुभ समाचार लोग सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। भगवान श्री राम ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। दशरथ जी महाराज के मन में थोड़ा संदेह भी था
कि भरत अगर रहेंगे तो हो सकता है राम का राज्याभिषेक टल जाए, क्योंकि दशरथ जी ने जब महारानी कैकेयी से विवाह किया था तो उस समय महारानी कैकेयी के पिता को यह वचन दिया था दशरथ जी ने कि आपकी बेटी का जो पुत्र होगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इसी शर्त पर विवाह करके लाए। और कैकेयी जी सबसे छोटी पत्नी है, कौशल्या प्रथम है, द्वितीय सुमित्रा है और तृतीय पत्नी महारानी कैकेयी है। और कैकेयी से दशरथ जी ने जो विवाह किया, इस विवाह में दशरथ जी ने स्वयं इस संबंध की याचना की थी। दशरथ जी के 2 विवाह हो चुके थे, लेकिन उन पत्नियों से कोई संतान नहीं थी, महारानी कौशल्या से, महारानी सुमित्रा से। एक बार श्री दशरथ जी महाराज घूमते हुए, यात्रा करते हुए कैकेय देश पहुंचे। कैकेय देश के महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया और दशरथ जी महाराज कई दिनों तक वहां रुक गए। एक दिन महाराज दशरथ बैठे थे, तब तक एक सुंदर राजकुमार के समान कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठकर तलवार लिए हुए तड़तड़ तड़तड़ घोड़े पर चलते हुए महल में प्रवेश करने लगा। उसकी अश्वचालन की कला को देखकर, उसके पुरुष वेश को देखकर दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दशरथ जी ने पूछा, राजन, ये अभी अभी जो महल के अंदर व्यक्ति गया है, ये कौन है? ये आपके पुत्र हैं? आपके पुत्र को तो मैं जानता हूं, ये तो आपके पुत्र नहीं है। ये पराक्रमी पुरुष कौन है? तो महाराज कैकेय नरेश मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, राजन, ये पुरुष नहीं है, ये कन्या है। बोले, बेस तो पुरुष का था। महाराज कैकेय नरेश ने कहा, ये मेरी बेटी है, इसका नाम स्वरूपा है। कैकेयी जी का असली नाम स्वरूपा जी है। वो तो कैकेय देश की हैं, इसलिए कैकेयी। जैसे घर में 4 बहुएं हों तो जिस जिस गांव से आई हैं उसी गांव के नाम पर नाम रख दिया जाता है। लातूर वाली तो पंढरपुर वाली तो सोलापुर वाली, ऐसे ही कैकेयी माने कैकेय देश की। नाम तो उनका स्वरूपा जी है, और जैसा नाम वैसा ही दिव्य स्वरूप महारानी कैकेयी का। और इसके साथ साथ कन्या होते हुए उनके अंदर पुरुषों के सारे गुण, अस्त्र शस्त्र चलाना, युद्ध करना, घोड़े की सवारी करना, रथ की सवारी करना, इन सारी कला कौशल में निपुण थी महारानी कैकेयी। दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले, आपकी बेटी, और बेटी होकर के इसके अंदर ऐसे दिव्य गुण? दशरथ जी महाराज ने कहा, ये युद्ध करने में भी बड़ी प्रवीण है और समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना इसे आता है। दशरथ जी के मन में बड़ा उत्साह हुआ कि ऐसी कन्या का मैं पाणी ग्रहण करूं, मेरी एक पत्नी ऐसी वीरांगना भी हो। इसलिए दशरथ जी ने प्रस्ताव किया कि महाराज, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूं, अपनी इस कन्या का आप मुझे दान कर दो। तो महाराज कैकेय नरेश ने कहा, मैं इस शर्त पर दान करूंगा कि आपके अभी तक कोई संतान है नहीं, अगर मेरी बेटी को आप ब्याह करके ले जाएं और मेरी बेटी से कोई संतान हो तो आप उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो दशरथ जी को अभी तक कोई संतान थी नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कैकेयी को ले जाएंगे, इनसे कोई संतान होगी तो उसी को राजा बनाएंगे। वचन दे दिया। लेकिन बाद में ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम हुए तो कभी कभी दशरथ जी के मन में ये बात आती थी कि अगर ससुर जी के दिए हुए वचन का मैं पालन करूंगा तो मेरे कुल की परंपरा चली जाएगी। कुल की परंपरा क्या है? बोले, कुल की परंपरा यही है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा होता है, और अगर कुल की परंपरा का मैं निर्वाह करूंगा
तो कैकेयी के पुत्र को मैं राजा नहीं बना पाऊंगा, मेरा वचन झूठा हो जाएगा। यह धर्म संकट दशरथ जी महाराज के मन में कभी कभी आया करता था, और कभी कभी महारानी कैकेयी और भरत को देखते देखते अचानक दशरथ जी महाराज गंभीर हो जाती। महारानी कैकेयी कई बार जब इस प्रकार के दृश्य को देखी तो महारानी कैकेयी ने एक दिन एकांत में महाराज दशरथ से पूछ लिया, महाराज मुझे और मेरे पुत्र को जब आप देखते हो तो अचानक कभी कभी आप गंभीर हो जाते हो, किस बात की चिंता आपको होती है, मैं जानना चाहती हूं। बार बार महारानी कैकेयी ने जब पूछा तो दशरथ जी ने कहा, देवी मैं बहुत धर्म संकट में हूं। कुल की परंपरा यह है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा होता है, लेकिन तुम्हारे पिता को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे पुत्र को राजा बनाऊंगा। अगर मैं ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाऊं तो वो मेरा वचन झूठा हो जाएगा, और उस वचन का अगर मैं पालन करूं तो मेरे कुल की परंपरा चली जाएगी, रघुकुल की रीति छूट जाएगी। और रघुकुल की यह भी एक रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे धर्म संकट का चिंतन करके मैं व्याकुल हो जाता हूं, मैं क्या करूं। महारानी कैकेयी मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, महाराज बस इतनी छोटी सी बात, आपकी शंका को आज ही मैं दूर कर देती हूं। महारानी कैकेयी ने कहा, आपके दोनों वचन का पालन होगा। आपने मेरे पिता को वचन दिया कि कैकेयी के पुत्र को राजा बनाएंगे। तुरंत राम जी को गोद में लिया महारानी कैकेयी ने और कहा, महाराज ये राम मेरा बेटा है, मैं इसे बेटे के रूप में स्वीकार करती हूं, इसी को आप राजा बनाओ, आपका दोनों वचन बच जाएगा। महारानी कैकेयी राम जी से जितना स्नेह करती हैं इतना कोई स्नेह नहीं करती। महारानी कैकेयी अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्रेम राम जी से करती। राम जी को गोद में लिया और कहा, महाराज ये राम मेरा ही बेटा है और इसे ही आप राजा बनाओ। मेरे बेटे को आपने राजा बनाने का वचन दिया है, यह भी वचन सत्य हो जाएगा और कुल की परंपरा भी रह जाएगी। तब दशरथ जी की चिंता दूर हुई, लेकिन मन में कभी कभी वो बातें पुनः आ जाती। इसलिए दशरथ जी ने कहा, राम जब तक भरत अपने ननिहाल में है तब तक तुम ये राज्याभिषेक संपन्न करा लो, यही तुम्हारे लिए उत्तम काल होगा। क्योंकि व्यक्ति का मन कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि मन किम नु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यमिति में मति ही। दशरथ जी कहते हैं मनुष्य का मन ये स्थिर नहीं रहता। आज मन कुछ कहता है, कल वो बदल भी जाता है। दशरथ जी ने कहा कि किम नु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यमिति में मति ही। मनुष्य का चित्त जो है ये अनित्य है। आज व्यक्ति कुछ सोचता है और कल अपने उस निर्णय को व्यक्ति बदल भी देता है। इसलिए राम अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कल क्या होगा पता नहीं, इसलिए विलंब करना ठीक नहीं, जिस किसी भी प्रकार से तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। ये सारी बातें दशरथ जी ने राम जी से कहीं। राम जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और चल पड़े। साथ में लक्ष्मण जी थे। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ये राज्य लक्ष्मी जो प्राप्त हो रही है ये मेरे लिए प्राप्त नहीं हो रही, ये लक्ष्मण तुम्हारे सौभाग्य से प्राप्त हो रही। तुम मेरे साथ रह करके इस प्रजा का पालन करो, तुम मेरा साथ दोगे तभी मैं इस कार्य को संपन्न कर पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो। द्वितीयम मेंतरात्मानम, कल की कथा में मैंने कहा था लक्ष्मण जी भगवान की आत्मा है, लक्ष्मण जी भगवान के प्राण हैं। स्वयं भगवान कहते हैं द्वितीयम मेंतरात्मानम, तुम मेरी दूसरी आत्मा हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण ये राज्य लक्ष्मी जो प्राप्त हो रही है ये तुम्हारे लिए प्राप्त होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। अब तो अयोध्या में चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। जब ये समाचार चारों तरफ गया कल राम जी राजा बनेंगे, अब तो किसी को नींद नहीं आ रही महाराज। केवल रात बीतने की बात है, रात बीत जाए सवेरा हो जाए, राम जी राजा बनेंगे।
लेकिन वो निगोड़ी रात इतनी लंबी हो गई कि कट नहीं रही। अयोध्यावासी सोच रहे कैसे ये रात बीते सवेरा हो और राम जी का राज्याभिषेक हम देखें। और स्वर्ग में बैठे हुए देवता बोले, देवता व्याकुल हो गए। भगवान का अवतार तो असुरों के संहार के लिए हुआ था, लेकिन अब तो ये राजा बनकर के अयोध्या में बैठ जाएंगे, और ये राजा बनकर के अयोध्या में बैठ जाएंगे तो रावण का वध कौन करेगा? इन्हें तो वन में जाना चाहिए। अब देवता को बड़ी चिंता हो गई महाराज। सब लोग यही कह रहे थे, कल कब होगा, सकल कहीं कब हुई हैं काली, और विघ्न मनावहि देव कुचाली। देवता लोग विघ्न मनाने लगे कि राम जी का राज्याभिषेक न हो। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। विघ्न मनावहि देव कुचाली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। देवता लोग विघ्न मनाने लगे कि कल राम जी का राज्याभिषेक किसी प्रकार टल जाए और राम जी वन में चले। देवताओं ने जाकर के सरस्वती से कहा, हे सरस्वती मैया, आप अयोध्या जाओ और जाकर के किसी की बुद्धि बदल दो, ये सारा कार्यक्रम बिगड़ जाए, राम जी का राज्याभिषेक न हो। सरस्वती ने उन देवताओं को देखा और सरस्वती ने कहा, ये देवता इतने स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए राम जी के राज्याभिषेक में भी विघ्न करना चाहते। लेकिन फिर सरस्वती ने विचार किया कि राम जी का राज्याभिषेक नहीं होगा, ये वन में जाएंगे तो असुरों का संहार होगा, और असुरों का संहार होगा तो लोग सुखी होंगे। इसीलिए तो भगवान का अवतार हुआ। सरस्वती चल पड़ी। सरस्वती ने कहा, ठीक है, मैं जाती हूं, कोई उपाय करती हूं। सरस्वती आई और सरस्वती ने सोचा, मैं किसकी बुद्धि बदलूं? दशरथ जी की बुद्धि तो नहीं बदला जा सकता, राम जी की बुद्धि को भी नहीं बदला जा सकता, प्रजा की बुद्धि को भी नहीं बदला जा सकता। तो सरस्वती ने जब देखा तो एक व्यक्ति मिला। कौन? बोले मंथरा मिली। ये मंथरा कौन थी? बोले ये मंथरा महारानी केकई की बहन थी, परिवार की ही थी। बचपन से, जन्म से ही इसे कुबड़ था, थी तो राजकुमारी, उसी कुल की थी, सगी बहन नहीं थी, चचेरी बहन थी। लेकिन जन्म से ही कुबड़ था, अंग टेढ़ा था, इसलिए किसी राजकुमार से उसका विवाह नहीं हो सका। महारानी केकई जब विवाह होकर के अयोध्या आने लगी तो महारानी केकई ने सोचा, इसका ब्याह तो होगा नहीं, इसे कुबड़ है, इसे मैं अपने साथ ले चलूं, मेरे पास ही इसका जीवन भी बीत जाएगा। इस भाव से महारानी केकई मंथरा को अपने नैहर से ही लेकर के आई थी। ज्ञाति दासी, वाल्मीकि जी कहते हैं कि ज्ञाति दासी यतो जाता कह के या तो सहोषिता। ज्ञाति दासी का मतलब महारानी केकई के परिवार की वो थी, और महारानी केकई उसको अपने साथ लेकर के आई थी अपने पीहर से, नैहर से। और परिवार की बेटी होने के कारण मंथरा मुंह बोली थी, कुछ भी महारानी केकई को कह देती थी, कोई उसे संकोच नहीं था, बराबरी का भाव था, थी तो बहन ही। और महारानी केकई भी उसे बहुत मानती थी, बहुत प्रेम करती। मंथरा भी राम जी से बहुत प्रेम करती थी।
मंथरा ने राम जी की बड़ी सेवा की। बचपन में तेल मालिश, नहलाना धुलाना, कपड़े बदलना, सब काम मंथरा करती थी। राम जी को हृदय से लगा करके डोलती थी आंगन में। मंथरा ने भी राम जी की बहुत सेवा की। कभी कभी तो भाव विभोर होकर के वह अपना स्तनपान भी राम जी को कराती, वात्सल्य भाव से। लेकिन आज लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए सरस्वती ने मंथरा को ही चुना। सारा अपयश मंथरा को ही हुआ। लेकिन कहीं भी राम जी ने कभी मंथरा को दोषी नहीं समझा। पूरी रामायण आप पढ़ लो, किसी भी रामायण में कहीं भी महाराज भगवान श्री राम ने मंथरा को दोषी नहीं माना। क्यों भाई? राम जी जानते हैं मंथरा का कोई दोष नहीं, ये तो लीला होनी थी और सरस्वती ने प्रेरणा दी। लेकिन सरस्वती को भी प्रेरणा देने वाले कौन है? बोले सरस्वती भी स्वतंत्र नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी। सरस्वती क्या है? बोले कठपुतली, दारु नारी। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, विशेष करके राजस्थान में तो कठपुतली का खेल होता था। वो कठपुतली नचाने वाले आते थे, पर्दा लगा देते थे और काठ की बनी हुई पुतलिका, उसे कपड़ा पहना करके धागा से बांधकर, उस धागा को पीछे पकड़ करके कोई बैठा रहता था, वो हिलाता, जिधर करता उधर वो नाचती। सामने दर्शक लोगों को लगता है ये कठपुतली नाच रही, लेकिन वो नहीं नाचती थी। वो तो पीछे बैठा हुआ जो पर्दे के पीछे सूत्रधार होता था वो नचाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये सरस्वती क्या है? बोले कठपुतली है। और इसके सूत्रधार कौन है? बोले इसके सूत्रधार राम जी, जो पर्दे के पीछे। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर यामी। और राम जी जैसा नचाते हैं सरस्वती वैसे ही नाचती। राम जी ने सरस्वती को प्रेरित किया और सरस्वती ने मंथरा को चुना। और सरस्वती ने सोचा मंथरा की बुद्धि को बदल दें और इसी के द्वारा यह कार्य संपादित हो। मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने फेरा और परिणाम ये हुआ कि चारों तरफ अयोध्या में बंधनवार लगाया जा रहा था। अयोध्या के मार्ग पर दीपस्तंभ लगाए जा रहे थे, पूरी अयोध्या सजाई जा रही थी। तब तक वो मंथरा किसी काम से महल के ऊपर गई। छत पर जाकर के उसने जब देखा ऊपर से अयोध्या को, अयोध्या इतनी सुंदर सजी हुई, क्या बात है, इतनी कौन सी तैयारी चल रही है। मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी तैयारी अयोध्या में और मुझे पता नहीं। अयोध्या में कुछ होने वाला हो तो मंथरा को पहले पता चलता। आप कहोगे मंथरा को कैसे पता चलता? बोले कुछ भी होना हो पहले निर्णय तो महाराज करते थे, और महाराज जो निर्णय करते थे सबसे पहले अपना निर्णय महारानी केकई को बताते थे, और केकई को बताते ही वो बात मंथरा को पता चल जाती थी। महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा को और लोगों को बाद में पता चलता अयोध्या में क्या होने वाला है। पल पल की खबर मंथरा के पास रहती। आज मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी तैयारी अयोध्या में चल रही और मुझे खबर नहीं, ये क्या होने वाला है। मंथरा अचानक महल के छत से नीचे उतरने लगी तो मंथरा ने देखा महारानी कौशल्या ब्राह्मणों को दान कर रही थी, अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, खूब प्रसन्न होकर के लुटा रही थी। तो मंथरा आई और मंथरा ने आकर के पूछा क्या बात है, आज राम माता इतनी प्रसन्न क्यों है और इतना लुटा रही हैं, क्या कारण है। तो महारानी कौशल्या मंथरा से कहती हैं, मंथरे कल मेरे पुत्र राम को महाराज युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, अपने राम के मंगल कामना के लिए मैं दान कर रही हूं, ब्राह्मणों का सत्कार कर रही हूं। इतना सुनते ही मंथरा के हृदय में आग लग गई।
सादह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी। पापदर्शिनी मंथरा के हृदय में आग लग गई मानो, और वहां से वो दौड़ पड़ी और दौड़ती हुई आई महारानी केकई के महल में। महारानी केकई अपने पलंग पर बड़े ठाठ से लेटी हुई थी, तकिए के ऊपर अपने हाथ को टिकाकर और हाथ को सिर से लगाकर कुछ सोच रही थी। मंथरा आई दौड़ती हुई और हाँफते डांपते मंथरा ने आकर के महारानी केकई से कहा कि उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे। अरे मूर्खे, तू सो रही है, तेरे ऊपर महान विपत्ति आने वाली है और तू इस प्रकार ठाठ से सो रही है। लेकिन महारानी केकई ने मंथरा के इन वचनों पर ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे ही लेटी रही अपनी मुद्रा में और सोचती। मंथरा ने कहा, महारानी आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, और अगर आप संभल नहीं गई, सावधान नहीं हो गई, तो ये विपत्ति आपके सारे सुख को छीन लेगी। बार बार जब मंथरा ऐसा कहने लगी तो महारानी केकई ने कहा, बात क्या है, पूरी बात बताओ। तो मंथरा ने कहा, आपकी सवत के जो पुत्र राम हैं, कल महाराज आपकी सवत के पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, राम राजा बनेंगे, और तुम्हारा बेटा जीवन भर राम का दास बनेगा, वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। और महारानी आपकी भी स्थिति बिगड़ जाएगी। महारानी कौशल्या तो राजमाता बनेंगी और आप बोले आप राजमाता की दासी बनोगी। ऐसी कान में धीरे धीरे समझाया। अब तो महारानी केकई सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई, नाराज नहीं हुई। महारानी केकई ने कहा, मंथरा मेरे राम को महाराज कल राजा बनाएंगे, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। महाराज से मैं रोज कहती थी राम को राजा कब बनाओगे, कब राम का अभिषेक करोगे, तो महाराज रोज बातें बदल देते थे, लेकिन आज उन्होंने इतना सुंदर निर्णय लिया है, ये समाचार सुनकर के मैं प्रसन्न हूं। तुरंत महारानी केकई ने अपने गले का नौलखा हार निकाला और मंथरा को दे दिया। बोले ऐसा शुभ समाचार तूने सुनाया है। दिव्यमाभरणम तस्मई कुब्जायै प्रददौ शुभाम। वाल्मीकि जी कहते हैं अपने गले के उस दिव्य हार को निकाल करके महारानी केकई ने मंथरा को दे दिया। तेरे मुंह में घी शक्कर, ऐसा सुंदर समाचार तूने सुनाया। लेकिन इतना सुनने के बाद महारानी केकई ने कहा, देख मंथरे, तेरी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। तू मेरे राम में और मेरे भरत में भेद समझती है। महारानी केकई ने मंथरा को समझाया, रामे वा भरते नाहम विशेषम नोपलक्षये। हे मंथरे, मेरे राम में और मेरे भरत में कोई अंतर नहीं है। मेरा भरत मेरी उतनी सेवा नहीं करता जितना मेरा राम मेरी सेवा करता, और कभी ये अंतर तू समझना मत। महारानी केकई ने मंथरा से कहा, मंथरे और कोई तेरी इच्छा हो तो तू बता। तूने इतना शुभ समाचार सुनाया। बरम परम ते प्रददामि तम वृणु। महारानी केकई ने कहा, इसके अतिरिक्त और कुछ तू मांगना चाहती है तो मांग ले। इतनी प्रसन्न हुई महारानी केकई। तब मंथरा ने देखा, अरे ये मेरे कहने पर भी इनके मन में कोई बदलाव नहीं आया। तब मंथरा ने राम जी की आलोचना शुरू की, राम जी की असूया की। असूया, असूया क्या है? कहते हैं कि गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। किसी के अंदर दोष नहीं है, फिर भी हम अपने स्वभाव के कारण उसके अंदर दोष का दर्शन करने लग जाएं और दोष का वर्णन करने लग जाएं, तो इसको असूया कहते हैं। राम जी के अंदर कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी मंथरा राम जी के अंदर दोष बताने लगी। मंथरा ने कहा, महारानी आप नहीं जानती हो, राम राजा बनते ही
तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल देंगे। देशांतरम नाययिता, इस देश से निकाल देंगे भरत को, अयोध्या में रहने नहीं देंगे। तुम क्या समझती हो? और देश से निकाल दें यहां तक तो ठीक है, लेकिन महारानी ये राजनीति बड़ी विचित्र होती है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। मंथरा ने कहा, राम राजा बनने के बाद तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल दें यहां तक तो ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है लोकांतर मथापिवा। मंथरा ने कहा, लोकांतर मथापिवा, अर्थात तुम्हारे पुत्र भरत को इस लोक से ही विदा कर देंगे, कोई षड्यंत्र करके तुम्हारे पुत्र भरत को मरवा देंगे। और महारानी, आपकी तो जो दुर्दशा होगी, आप जीवन भर महारानी कौशल्या की सेवा करोगे, उनकी दासी बनकर के रहोगी, और सवत के स्वभाव को आप नहीं जानती हो। सवत कभी अपने सवत के सुख को नहीं देख सकती। कौशल्या तुम्हारी सवत है, सपत्नी है, वो तुम्हें कभी सुखी देखना नहीं चाहिए। जिस प्रकार कद्रू ने विनिता को दुख दिया, उसी प्रकार कौशल्या तुमको दुख दे। उदाहरण दिया। ये घर फोड़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे तर्क ढूंढ लेते हैं, और उनकी सुनने लग जाओ तो लगता है वही सही कहते हैं। यही स्थिति महारानी केकई की हो गई। मंथरा ने कहा, कद्रू विनितहि दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। जिस तरह कद्रू ने विनिता को दुख दिया, उसी प्रकार कौशल्या तुमको दुख देगी। और अभी कुछ दिन इस महल में रह लो, हाँ, और राम को राजा बनने दो। जिस दिन राम राजा बनेंगे, ये महल तुमसे छीन लिया जाएगा, और जहां नौकरों के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं, वहीं पर तुम्हारे लिए भी एक कमरा अलॉट होगा, हमारे बगल में ही रहोगी। मंथरा ने ये सारी बातें महारानी केकई की बुद्धि में भर दिया, और महारानी केकई की मति भी पलट गई। महारानी केकई ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने सवत की सेवा नहीं करूंगी। मंथरा ने कहा, महारानी मर जाएं आपके शत्रु, आप क्यों मरोगे? मेरे रहते आपको मैं मरने दूंगी? पहले मैं मरूंगी, आपको तो कुछ नहीं होगा। केकई ने कहा, मंथरे मैं क्या करूं? अब तो महाराज ने तय कर दिया है कल राम का राज्याभिषेक होगा, केवल रात भर का समय बचा है, अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, और भरत यहां है भी नहीं। मेरा बेटा भरत भी यहां नहीं है, और इतनी जल्दी वो आ भी नहीं सकता। तो मंथरा ने कहा, महारानी अभी भी सब कुछ हो सकता है। कैसे? महारानी केकई तो सोच नहीं पाई, उनकी बुद्धि में कोई उपाय नहीं आया, लेकिन मंथरा ने ही उपाय बताया। मंथरा ने कहा, महारानी मेरी बात अगर मानो तो सब काम बन जाएगा। महारानी केकई ने कहा, कौन सी बात? मंथरा ने कहा, महारानी महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था। बहुत दिन पहले देवासुर संग्राम में उन्होंने वचन दिया था कि 2 वरदान कभी भी मांग लेना, जो मांगना हो। तो महारानी आज वही 2 वरदान काम आएंगे। एक वरदान में आप भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लो, और दूसरे वरदान में 14 वर्ष के लिए राम का वनवास मांग लो। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। सुतहि राजे रामहि बनवासु, तेहु लेहु सब सब तेहु लासु।
सुतहि राज मही बनवासु देहु लेहु सब देहु लासु दुई वरदान। ये मंथरा ने सलाह दी। उन दोनों वरदानों को मांगने का समय आ गया। एक वरदान में सुतहि राज, अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लो, और राम ही बनवासु, और दूसरे वन में राम जी के लिए वनवास मांग लो। एक बार मां महारानी केकई का हृदय फिर राम प्रेम में भीग गया और महारानी केकई ने कहा, मंथरे, दो वरदान की जरूरत नहीं, एक वरदान में ही काम चल जाएगा। भरत के लिए मैं राज्य मांग लूं, राम भी अयोध्या में रहें, क्या दिक्कत? राम क्यों वन में जाए, राम भी अयोध्या में रहे। भरत के लिए मैं राज्य मांग लूं, बस एक वरदान में काम चल जाएगा। मंथरा ने कहा, महारानी ऐसी गलती करना मत, आपका वरदान भी व्यर्थ हो जाएगा और काम भी नहीं बनेगा। बोले क्यों? मंथरा ने कहा, अगर राम अयोध्या में रहेंगे तो तुम्हारे भरत का राज्य कभी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रजा राम से प्रेम करती, और 12 वर्ष से भरत अयोध्या में नहीं है। प्रजा का पूर्ण अनुराग राम के प्रति है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे भरत को अगर राज्य मिल भी जाए तो वो राज्य स्थिर नहीं रहेगा और कभी भी प्रजा विद्रोह कर देगी और वो राज्य भरत को छोड़ना पड़ेगा और वो राज्य पुनः राम को मिल जाएगा। इसलिए महारानी बुद्धिमानी यही है कि भरत को राज्य मिल जाए और राम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। भरत 12 वर्ष से ननिहाल में है, उनको प्रजा भूल चुकी है। राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं तो राम को प्रजा भूल जाएगी और भरत में प्रजा का स्नेह दृढ़ हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य स्थायी हो। इसलिए मैं कहती हूं, 2 वरदान मांगो, भरत को राजा बनाओ और राम को वन में भेजो 14 वर्ष के, तभी ये कार्य सफल होगा। मंथरा की इस बात को सुन करके महारानी केकई मंथरा को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। महारानी केकई ने कहा, मंथरा तू इतनी बुद्धिमान है, तेरे अंदर इतनी बुद्धि, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं पाई। महारानी केकई ने कहा, मंथरे आज मुझे पता चला। बोले क्या पता चला? महारानी केकई ने कहा, मंथरे ये तेरे पीठ में जो कुबड़ है ना, ये कुबड़ नहीं है, ये तो बुद्धि का खजाना है, इसी में सारी बुद्धि भरी है। महारानी मंथरा ने कहा, यदेव सोनम, ये तेरे पीठ में जो कुबड़ है ये क्या है? कहते हैं मतयः क्षत्र विद्याश्च मायात चात्र बसंती थे। ये बुद्धि का खजाना है, इसी में सारा ज्ञान विज्ञान भरा है। आज मुझे पता चला कि कुबड़ी स्त्रियां इतनी बुद्धिमान क्यों होती हैं। मंथरा बड़ी प्रसन्न थी। अब तो महारानी केकई ने मंथरा के स्वरूप का खूब वर्णन किया। महाराज, जिस मंथरा को देखकर रोज महारानी केकई डांटती थी, कहां से तू चली आई, जब देखो तब सामने आके खड़ी हो जाती, अपना ये कुरूप स्वरूप लेकर के मेरे सामने आ जाती, मंथरा सुन लेती थी। लेकिन आज महारानी केकई कहती है, मंथरा तू कितनी सुंदर है, तेरे पांव कितने सुंदर हैं, तेरी जंघाएं कितनी सुंदर है, तेरी कमर कितनी सुंदर। कई श्लोकों में महारानी केकई ने मंथरा के सौंदर्य का वर्णन किया, वाल्मीकि रामायण। तेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरी आंख कितनी सुंदर है। अब सबको तो सुंदर कह दिया, लेकिन उस कुबड़ को क्या कहें जो पीठ में निकला था। तब महारानी केकई ने कहा, अरे मंथरे तेरे पीठ पर ये जो कुबड़ है ना, रथ घोण मिवायतम, रथ के धुरे के समान। जैसे रथ में जो पहिया होता है उसमें जो लट्टू लगा रहता है, धुरा गोल गोल। महारानी केकई कहती है, रथ के धुरे के समान तेरे पीठ पर ये जो स्थगु है, कुबड़ है,
ये बुद्धि का खजाना है। मतय क्षत्र विद्याश्च माया चात्र वसंतिते, सारी माया और सारी विद्या इसी में भरी है। और मंथरे तू चिंता मत करना, मेरा भरत राजा हो जाएगा तो मैं तेरे इस कुबड़ की पूजा करूंगी, तेरे इस कुबड़ पर मैं चंदन लगाऊंगी। चंदनम समर्पयामी, अक्षतम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी। और इतना ही नहीं, शुद्ध सोने का हार बनवा करके तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी। तुझे तो हार पहनाऊंगी ही पहनाऊंगी, लेकिन तेरे इस कुबड़ के लिए एक हार और मैं बनवाऊंगी। ये सब महारानी केकई ने कहा। आज महारानी केकई को मंथरा में गुण दिखाई पड़ने लगे। जहां व्यक्ति को अपने स्वार्थ की पूर्ति दिखाई पड़ती है, वहां गुण ही गुण दिखाई पड़ता है। क्यों बोले? उसका स्वार्थ वहां जुड़ जाता है। आज महारानी केकई को मंथरा में सारे गुण दिखाई पड़ने लगे। मंथरा ने कहा, महारानी अब ये सब बातें तो आप बाद में करना। महारानी केकई ने कहा, मंथरा तू चिंता मत कर, मेरा भरत राजा बनेगा तो मैं अपने भरत से कहूंगी, बेटा अब तुम एक काम करो। पहला काम तुम्हारे लिए यह है कि सारी दुनिया में गुप्तचरों को भेजो और तुम्हारे गुप्तचर जाकर के पता लगावें दुनिया में कितनी कुबड़ी स्त्रियां हैं। सारी स्त्रियों को अयोध्या बुलाओ। ये कुबड़ी स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान होती, इनको सबको बुलाओ। और मंथरा तू चिंता मत करना, जितनी कुबड़ी स्त्रियां हैं दुनिया में सबको मैं बुलवाऊंगी और वो सब तेरी दासी बन करके रहेंगी। तू उनके बीच में रानी के समान डोलेगी। मंथरा ने कहा, महारानी ये सब काम आप बाद में करना, अभी जो काम है वो करो। बोले क्या काम? मंथरा ने कहा, आप कोप भवन में जाओ और महाराज जब आएंगे पूछने के लिए कि आपको क्या हो गया, क्यों आप नाराज हो, तो आप अपने मन की बात मत कहना। जब वो अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले लें तब अपने मन की बात उनसे कहना, जिससे वो अपने वचन से पीछे न हटें। ये सब सिखा करके मंथरा ने महारानी केकई को तैयार किया और महारानी केकई कोप भवन में गई। कोप भवन गवनी कैकेयी, कोप भवन गवनी कैकेयी, कोप भवन गवनी कैकेयी, बहुविधि चेरी आदरु देई, बहुविधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी, कोप भवन गवनी कैकेयी। महारानी केकई कोप भवन के लिए चल पड़ी और मंथरा की बड़ी प्रशंसा की महारानी ने। कोप भवन बड़े बड़े राजाओं के यहां महल में एक ऐसा कक्ष होता था कि अगर राज परिवार का कोई व्यक्ति और विशेष करके महारानियां नाराज हो जाएं किसी कारण से, तो कोप भवन में जाकर के बैठ जाती थी। और ये संदेश महाराज को मिले तो महाराज वहीं जाकर के एकांत में उनको मना लें, उनके सुख दुख को सुन लें, क्योंकि राजा तो राजा ही होता। अब सबके सामने लड़ाई झगड़ा हो और बाता कही हो तो ये राजा की इज्जत के खिलाफ है, इसलिए ऐसी व्यवस्था होती थी। ऐसा एकांत कक्ष होता था जहां जाकर के बैठ जाएं और महाराज को सूचना मिले तो महाराज भी चले जाएं और मन की बातें एक दूसरे से कर लें, जिसका गिला शिकवा है वो दूर हो जाए। महारानी केकई भी कोप भवन में गई। महाराज जब अपने राज्य कार्य से निवृत्त होकर के आए तो पूछा, कहां है महारानी केकई? दासियों ने कहा, महारानी तो कोप भवन में पधारी है। महाराज को लगा क्या हो गया, महारानी को कोप क्यों हुआ, किस बात से नाराज हो गई? तो महाराज दशरथ अनुमान लगाने लगे, हाँ कोप का तो कारण हो सकता है। यही कारण हो सकता है कि मैंने राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया और ये निर्णय अभी तक मैंने महारानी केकई को नहीं बताया। लगता है किसी दूसरे से उनको ये समाचार मिला, इसीलिए मेरे ऊपर नाराज हो गई कि महाराज ने हमसे नहीं बताया। लेकिन कोई बात नहीं,
राम के राज्याभिषेक को सुनकर के महारानी केकई प्रसन्न होंगी, मैं उनको मना लूंगा। इस आत्मविश्वास के साथ महाराज दशरथ गोप भवन में पहुंचे। देखा अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम, जाकर के महाराज दशरथ ने जब देखा तो असंस्कृता मास्तरणेन मेदिनीम तदाधितिष्ये पतिते व किन्नरी, जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा, कोई परी आकाश से उड़ती जा रही हो और उसकी गति अचानक बाधित हो जाए और वो भूमि पर गिर पड़े और पड़ी रहे, वो स्वर्ग न जा सके, वो अपने देवलोक में न जा सके तो भूमि पर पड़ी हो, ऐसा ही दृश्य था। महारानी केकई भूमि पर पड़ी थी, जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा भूमि पर पड़ी। पतितेव किन्नरी, महाराज दशरथ आए और महाराज दशरथ ने महारानी केकई को छुआ और कहा, महारानी क्या बात है, आप क्यों नाराज हो? के ही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चित्र का वर्णन करते हैं के ही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति निवारहि, पानी पति निवारहि। मानहु सरोस भुवन भामेहि विषम भाति निहारहि, विषम भाति निहारहि। दो पास नारस नारसन पर मरम ठाहर देखहि, तुलसी पति भवतव्यता बस काम कौतुक देखहि, बस काम कौतुक देखहि। केहि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति निवारहि, पानी पति निवारहि, पानी पति निवारहि। ज्यों दशरथ जी ने छुआ और कहा, महारानी क्यों नाराज हो? के ही हेतु रानी रिसानी, तो महाराज के हाथ को महारानी केकई ने झटक दिया, मुझे मत छुओ। परसत पानी पति ही निवारई, महाराज ने सोचा आज इनको इतना क्रोध क्यों? महाराज ने कहा, महारानी किसने आपका अपराध किया है, आप बताओ। जिस किसी व्यक्ति ने आपको दुखी किया है मैं उसे दंड दूंगा और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आपकी प्रसन्नता के लिए कोई व्यक्ति अबद्ध भी है तो मैं उसका वध कर दूंगा, भले वो मृत्युदंड का अधिकारी नहीं है, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसे फांसी पे चढ़ा दूंगा। आप बताओ तो। अबध्यो बध्यताम कोवा बध्य विमुच्यताम, महाराज दशरथ ने कहा कि आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो जिसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है उसको मैं जीवन दान दे दूं, उसे मुक्त कर दूं। अबध्यो बध्यताम कोवा बध्य विमुच्यताम, आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो किसी राजा का राज्य छीन लूं, उसे भिखारी बना दूं, क्योंकि सारी पृथ्वी तो दशरथ जी महाराज की थी। चक्रवर्ती सम्राट थे, बाकी सारे राजा उन्हीं के अधीन थे। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी आपकी प्रसन्नता के लिए किसी राजा का राज्य भी मैं पुनः छीन लूं और किसी दूसरे को दे दूं, उस राजा को भिखारी बना दूं। आप कहो तो किसी सड़क चलते हुए भिखारी को राजा बना दूं। दशरथ जी भावावेश में ये सब बोल गए। महाराज कहूं के ही रंग कहीं करऊं नरेशु, कहूं
के रंग ही करहु नरेशु, कहूँ के नृपहि निकासों देशु, कहूँ के नृपहि निकासों देशु। सकहूँ तोरी हरि अमरहु मारी, सकहूँ तोरी हरि अमरहु मारी। काहे कीट बपु रे नर नारी, काहे कीट बपु रे नर नारी, काहे कीट बपु रे नर नारी। दशरथ जी ने कहा, महारानी देवताओं का एक नाम अमर है। क्यों? बोले देवता मरते नहीं है, इसलिए उनका नाम अमर है, वो अमृत पिए हुए। लेकिन महारानी मेरे पराक्रम को आप जानती हैं, आप कहो तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए जो अमर देवता हैं उनको भी मार डालूं। मनुष्य पशु पक्षी क्या है, ये कीट पतंग मेरे लिए क्या है? और वास्तव में दशरथ जी महाराज का ये सामर्थ्य, तभी तो देवराज इंद्र अपनी सहायता के लिए दशरथ जी को स्वर्ग में बुलाया करते थे। स्वर्ग में आपत्ति विपत्ति आती थी तो सहायता के लिए दशरथ जी को याद किया जाता था। देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए जाया करते थे महाराज। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी आपके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार। भावावेश में दशरथ जी सब बोल गए। भावावेश में व्यक्ति को इतना अधीर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो संकट में पड़ जाता है। इतना व्यक्ति अधीर हो जाए भावावेश में तो वो संकट में पड़ जाता है। दशरथ जी महाराज के ऊपर भी संकट आ गया। महारानी कैकेयी ने कहा, मेरे लिए आप देवताओं को मार दोगे, राजा को रंक बना दो, रंक को राजा बना दो। ये तो एक कहने की बात है। आज तक आपने क्या किया मेरे लिए, क्या दिया आपने मुझे? ये प्रश्न बड़ा विचित्र है। पति कितना भी पत्नी के लिए सब कुछ करे, लेकिन पत्नी का ये ताना कभी खत्म नहीं होता। क्या किया आपने मेरे लिए? अपने बच्चों के लिए किया, अपने परिवार के लिए, मेरे लिए क्या किया? महारानी कैकेयी ने भी यही कहा, क्या किया आपने मेरे लिए? कल तक की कथा तो बड़ी रसिक थी, लेकिन अब कथा तो बड़ी गंभीर है। महारानी कैकेयी ने कहा, क्या किया आपने मेरे लिए? क्या देंगे आप मुझे? 2 वरदान देने के लिए कहा था, वो तो आज तक मुझे मिला नहीं, मैं और आपसे क्या मांगू? महारानी कैकेयी ने यही कहा कि 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, वो आज तक तो मिला नहीं, मैं और आपसे क्या आशा करूं? महाराज दशरथ ने कहा, महारानी इसमें मेरी गलती नहीं है, आपने कभी मांगा नहीं और मेरा स्वभाव, भोला स्वभाव में भूल गया। थाती राखी ना मांगे हुकाऊ, थाती राखी ना मांगे हुकाऊ। पिसर गयो मोहि भोर स्वभाऊ, पिसर गयो मोहि भोर स्वभाऊ। दशरथ जी ने कहा कि महारानी मैं तो उसी समय वरदान देने को तैयार था, लेकिन आपने ही कहा था कि जब जरूरत लगेगी तो मैं मांगूंगी। आपने फिर कभी मांगा नहीं। हाँ, मेरी इतनी गलती जरूर है कि मैंने दोबारा आपसे पूछा नहीं, मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये भूल मेरी है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं अपने तरफ से एक वचन और देता हूं। बोले क्या? दशरथ जी ने कहा, इतना विलंब हुआ इसलिए 2 के बदले में 4 वरदान आप मांग लो, मैं 4 देने को तैयार। 2 का और वचन दे दिया महाराज। झूठे हो हम ही दोष जन देहु, झूठे हम ही दोष जन देहु। दुई के चारे मांग मत लेहु,
दुई के चारी मांग मत ले हो, दुई के चारी मांग मत ले हो। दशरथ जी ने कहा 2 के बदले में आप 4 वरदान मांग लो, मैं आपको देने को तैयार। ये तो गनीमत रहा कि महारानी कैकेयी ने 2 ही वरदान मांगा। कहीं इस वचन के जाल में भी दशरथ जी को उलझा लेती तब क्या होता, और अन्य 2 वरदान में क्या मांगती महारानी कैकेयी। ये तो भगवान की ही इच्छा थी समझो कि महारानी कैकेयी 2 तक ही सीमित रह गई, लेकिन दशरथ जी ने तो भावावेश में 2 वरदान और दे दिए। नारी अर्धांगिनी है, परम प्रिय है, परंतु नारी के अंतर मन को जानने के लिए पुरुष को सदा प्रच्छन्न वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये शास्त्रकारों ने कहा है, प्रच्छन्ना सस्यते वृत्ति ही स्त्रीणाम भाव परीक्षणे। उसके हृदय के भाव की परीक्षा करने के लिए प्रच्छन्न वृत्ति का आश्रय ग्रहण करना। प्रच्छन्न वृत्ति का मतलब अपने मन की सारी बातों को नहीं बताना चाहिए। जब जान ले कि इनका हृदय विचलित नहीं होगा तब बताओ, नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि सब बात बताओ ही बताओ। और ये नारी के हित के लिए भी है और पुरुष के हित के लिए भी। और नारी की जिद कभी कभी पुरुषों के लिए बड़ी भयानक बन जाती है। महारानी कैकेयी के अंदर ये जो गुण आया इनकी मां से आया, इसीलिए विवाह करते समय कुल की भी परीक्षा की जाती है। महारानी कैकेयी की जो मां थी, इनके जो पिताजी थे, महारानी कैकेयी के पिताजी को एक महर्षि ने वरदान दिया था। क्या वरदान? बोले किसी भी जीव जंतु की भाषा को समझने का सामर्थ्य उनके अंदर था, महारानी कैकेयी के पिता के अंदर। चींटी भी अगर आपस में बात करती हो तो महाराज कैकेयी नरेश जो महारानी कैकेयी के पिता थे वो समझ जाते थे ये चींटी उस चींटी से क्या कह रही है। प्राणी मात्र की भाषा को, संकेत को समझने का सामर्थ्य ऋषि के वरदान से उनको प्राप्त था। लेकिन ऋषि ने कहा था कि ये रहस्य किसी को बताना मत, जिस दिन तुम बताओगे उसी दिन तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। एक दिन महाराज बैठे थे और बगल में उनकी पत्नी बैठी थी, महारानी कैकेयी की मां। और उसी समय कुछ चींटियां, कुछ कीड़े चल रहे थे। उन कीटों की वार्ता को सुन करके महाराज को हंसी आ गई। वो तो सब समझ जाते थे। जब उनको हंसी आ गई तो महारानी कैकेयी की जो मां थी वो बगल में बैठी थी, वहां और कोई था नहीं। तो महारानी कैकेयी को लगा, वो महारानी कैकेयी की जो मां थी उनको लगा, उन्होंने अपने पति से कहा महाराज आप हमारी बात पर क्यों हंस रहे हैं? बोले महारानी मैंने आपकी बात पर हंसी नहीं की, ऐसे ही मुझे हंसी आ गई। बोले नहीं आप बताओ, आपके मन में कुछ और है, आप क्यों हंसे? बोले महारानी मत पूछो मुझे क्यों हंसी आई, किस कारण से मैं हंसा हूं अगर ये मैं बताऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। महारानी कैकेयी की मां ने कहा नहीं आप बताओ। हट कर लिया। महाराज ने कहा कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। महारानी कैकेयी की मां ने कहा आप मुझे बताओ नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसा हट किया। और महाराज ने देखा कि अब मैं क्या करूं। बोले ठीक है मैं अपनी हंसी का कारण आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं अपने गुरुदेव से जाकर के विचार करूं। और उन महर्षि के पास गए महाराज, और महाराज ने कहा अब मैं क्या करूं, आपने ऐसा वरदान दिया था, पशु पक्षियों की भी भाषा समझने की योग्यता दी, लेकिन किसी को बता दूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी।
और मेरी पत्नी ने इस प्रकार हठ किया है, अब मैं क्या करूं? अगर बताता हूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और नहीं बताता हूं तो वो मरने को तैयार है, अनर्थ हो जाए। महर्षि ने डांटा और महर्षि ने कहा, मर जाने दो उसको, कभी मत बताना, इतना मत अधीर बनो, ऐसे दुराग्रह को स्वीकार मत करो, और जाकर के कह दो कि अगर तुम्हें मरना है तो तुम मर जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। गुरु की आज्ञा मान करके आकर के महाराज ने कहा कि जाओ। क्यों मुझे हंसी आई? मैं नहीं बताऊंगा। बोले मैं मर जाऊंगी। महाराज ने कहा मर जाओ, मैं दूसरा ब्याह कर लूंगा, काम खत्म। अब बेचारी चुप हो गई, तब जाकर के वो शांत हुई, नहीं तो यहां तक वो हट कर चुकी थी कि आप मरो लेकिन मुझे बताओ। इसीलिए विद्वानों ने कहा, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। ये किसी नारी जाति की निंदा नहीं है, ये इस प्रकार की जो नारियां होती हैं उनकी निंदा है। पुरुषों में भी अच्छे बुरे होते हैं, और जहां जो गलत करता है उसकी निंदा होती है, और जो अच्छा करता है उसकी प्रशंसा भी होती है। इसलिए कभी इन बातों को हृदय पर नहीं लेना चाहिए। शास्त्र और शास्त्र के रचयिता महापुरुषों ने जो कुछ कहा है, हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कहा। उनका किसी से कोई द्वेष नहीं है, न किसी की आलोचना का उद्देश्य है। उद्देश्य केवल समाज का मार्गदर्शन है। तो महारानी कैकेयी उन्हीं की तो बेटी है, ऐसा ही हठ किया, लेकिन ये तो अपने मां से भी एक सीढ़ी आगे निकल गए। महारानी कैकेयी ने कहा, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले आप अपने प्रिय पुत्र राम की कसम खाओ, शपथ लो कि मैं जो मांगूंगी आप दोगे। तब मैं अपने मन की बात कहूंगी। दशरथ जी महाराज कल्पना भी नहीं कर पाए कि ये क्या मांगेंगी, और भावावेश में दशरथ जी महाराज ने शपथ ले ली। दशरथ जी ने कहा कि तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियां। दशरथ जी ने कहा, महारानी कैकेयी, मैं अपने पुत्र राम की शपथ लेता हूं, आप जो कहोगी वो मैं दूंगा। अब शपथ ले लिया। तब महारानी कैकेयी ने कहा, अब मैं कहने जा रही हूं, और जो मैं कहने जा रही हूं केवल आप नहीं सुनेंगे। वहां कोप भवन में तो केवल दो लोग थे, महारानी कैकेयी और महाराज। लेकिन महारानी कैकेयी ने इस प्रकार दशरथ जी को अपने वाक जाल में फंसाया। महारानी कैकेयी ने कहा, मैं जो कहने जा रही हूं केवल आप नहीं सुनेंगे, 33 कोटि देवता भी सुन रहे हैं, मैं उनको साक्षी बना रही हूं। सूर्य चंद्रमा को मैं साक्षी बना रही हूं, पृथ्वी और आकाश को मैं साक्षी बना रही हूं, और इन सबको साक्षी बना करके मैं अपने मन की बात कहूंगी। और ऐसा कहते हुए महारानी कैकेयी ने अपने मनोभाव को व्यक्त किया और कहा, पहला वरदान तो मुझे ये चाहिए कि जिन सामग्रियों से कल आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं सामग्रियों से मेरे बेटे का अभिषेक हो, मेरा भरत राजा बने। और दूसरा वरदान मुझे ये चाहिए कि 9 पंच च वर्षाणि, 9 वर्ष और 5 वर्ष, कितने हुए? 14। महारानी कैकेयी कहती, 9 पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिनधरो वीरो रामो भवतु तापसः। 14 वर्ष तक राम बलकल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में तपस्वी वेश में निवास करें, ये दूसरा वरदान मुझे चाहिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका।
मांगहु दूसर पर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। मांगहु दूसर पर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनहु प्राण प्रिय पावत जी का, देहु एक बर भरतई का। सुनहु प्राण प्रिय। महारानी कैकेयी ने कहा, एक वरदान में मेरे पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ कांप गए। महाराज दशरथ ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी आपके इस वरदान को देने में मेरा धर्म चला जाएगा। मैंने हजारों लोगों के बीच में, सभा के मध्य में अपनी प्रजा को वचन दिया है, कल मैं राम को राजा बनाऊंगा। मेरे उस वचन का क्या होगा? गुरुदेव को वचन दिया है, मंत्रियों को वचन दिया है, उस वचन का क्या होगा? और अगर उस वचन का पालन करता हूं तो तुम्हारे इस वचन का क्या होगा? महारानी, मुझे धर्म संकट में मत डालो, अपने इस वचन को वापस ले लो और कुछ मांग लो इसके बदले में, लेकिन अपने इस वचन को वापस ले लो। इस वचन की पूर्ति करने में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मेरा जीवन नहीं रहेगा। इस वचन को वापस ले लो। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा, नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे यही 2 वरदान चाहिए। महाराज दशरथ ने दोनों हाथ जोड़कर महारानी कैकेयी के चरणों में अपना मत्था रख दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि महाराज दशरथ ने कहा, अंजलिम कूर्मि कैकेयी पादौ चापिस्पृशामिते। मैं तुझे हाथ जोड़ता हूं, पादौ चापिस्पृशामिते, तेरे पैर पड़ता हूं, अपने इन वचनों को वापस ले लो। महारानी कैकेयी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जो कह रही हूं यही वरदान मुझे चाहिए। दशरथ जी महाराज ने इस विषम परिस्थिति में भी अपने पुत्र राम के गुणों का चिंतन करते हुए महारानी कैकेयी को समझाने का प्रयास किया। महारानी, राम ने क्या अपराध किया? एक भी अपराध उसका बता दो तो मैं उसे वन में भेज दूं। किसी को वन में भेजा जाता है, देश से निकाला जाता है, तो किसी कारण से कोई अपराध किया हो। राम ने क्या अपराध किया? ठीक है, कोई बात नहीं, राज्य में भरत को दे दूंगा, लेकिन मेरे राम को तो रहने दो अयोध्या में। मेरा राम चला जाएगा तो मेरा प्राण चला जाएगा। और महारानी, आप तो जानती हो, विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को लेने आए थे, मेरे प्राण गले में अटक गए। वो तो गुरुदेव की वाणी ने मुझे सहारा दिया, लेकिन आज अगर राम वन में चले गए तो मेरा जीवन नहीं रहेगा, तेरा सौभाग्य नष्ट हो जाएगा, तेरा सिंदूर उजड़ जाएगा। महारानी, इस वचन को आप वापस ले लो। राम ने कोई अपराध नहीं किया। सत्येन लोकान जयति, राम ने अपने सत्य के बल पर समस्त लोगों को जीता है। इन लोगों को जीतने की बात जो दशरथ जी कह रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि राम की सत्य निष्ठा ऐसी है कि राम जी अपने सत्य के बल पर किसी भी लोक में जा सकते हैं और किसी लोक में किसी को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यह सत्य का बल है। सत्येन लोकान जयति।
और लोकान का एक अर्थ यहां पर यह भी है, लोक माने प्रजा। भगवान के इस प्रथम गुण का ही वर्णन करते हुए दशरथ जी ने कहा, महारानी मैं भरत को राजा बना दूं, लेकिन प्रजा राम को राजा के रूप में चाहती है, और ये राज्य मेरा नहीं है। प्रजा जिसको चाहती है वही राजा होता है, और प्रजा राम को चाहती है, क्योंकि राम ने अपने सत्य के बल पर अपनी प्रजा के मन को जीत लिया है। सत्येन लोकान जयति, लोक माने प्रजा, इसीलिए लोकतंत्र कहा जाता है, प्रजातंत्र लोकतंत्र। तो लोक का अर्थ प्रजा है। दशरथ जी ने कहा सत्येन लोकान जयति द्विजान दानेन राघव, और मेरे राम ने ब्राह्मणों को भी जीत लिया है। ब्राह्मणों को कैसे जीत लिया? युद्ध करके, पराजित करके? कहते नहीं, ब्राह्मण को जीतने का केवल एक ही तरीका है, दानेन। ब्राह्मण को जीतने का यही तरीका है कि उसको दान दो, और दान देने से वो तुम्हारे वश में हो जाए। राम ने ब्राह्मणों को इतना दान किया है कि सारे ब्राह्मण मुक्त कंठ से राम को आशीर्वाद देते हैं। राम ने ब्राह्मणों के मन को, उनके चित्त को अपने वश में कर लिया है। द्विजान दानेन राघवः गुरून् शुश्रूषया वीरो, और अपने गुरुजनों को भी, अपने श्रेष्ठ जनों को भी राम जी ने अपने वश में कर लिया। किस प्रकार? बोले सेवा के द्वारा। सत्य के द्वारा व्यक्ति समाज को जीत लेता है, ये राम जी का आदर्श है। अगर आपके जीवन में सत्य है तो समाज आपको सम्मान देगा, आप समाज के मन को जीत लोगे। अगर आपके अंदर दान की वृत्ति है तो ब्राह्मण भी आपके वश में हो जाएंगे, और सेवा का भाव आपके अंदर है तो आपके गुरुजन, आपके श्रेष्ठ जन जो हैं वह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। अपने से बड़ों को भी अपने अनुकूल करने का यही तरीका है, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर लो, फिर उनसे जो चाहो वो करने को तैयार है। बड़ों को कभी तर्क और बुद्धि से और चतुराई से अपने वश में नहीं किया जा सकता। अपने से श्रेष्ठ जनों को वश में करने का यही तरीका है कि उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी ऐसी सेवा करो कि वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के सर्वथा तुम्हारे अनुकूल हो जाएं। अगर तुम कोई गलत बात भी कहो तो वो ना न कर सके, तुम्हारे संकोच में तुम्हारे लिए वो सब में तैयार हो जाए। राम जी ने सेवा के बल पर सबको जीत लिया। इस विषम परिस्थिति में भी दशरथ जी महाराज भगवान के इन गुणों का चिंतन कर। दशरथ जी ने कहा, रानी राम ने क्या अपराध किया? मैं राम को वन में क्यों भेजूं? तो महारानी कैकेयी दशरथ जी महाराज से भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोल पड़ी, और महारानी कैकेयी ने कहा, ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब देना न देना ये आपकी मर्जी है, आप राजा हैं, लेकिन मेरा भी निर्णय आप सुन लो। महाराज ने कहा, क्या निर्णय? महारानी कैकेयी ने कहा, मेरा निर्णय यही है कि अगर आपने मेरे वरदान को पूर्ण नहीं किया तो आपके सामने ही विष पी करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। बगल में एक कटोरे में विष रखा था, और विष था कि पानी था कि कोई औषधि थी, ये तो भगवान जाने, लेकिन महाराज को डराने के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए, जो भी समझ लो, महारानी कैकेयी ने कहा कि अहम ही विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके सामने ही इस विष को पी करके मैं मरूंगी। यह भी बड़ा विचित्र तरीका है। अपनी बात को मनवाने का दो तरीका बड़ा विचित्र है इस दुनिया में। एक तरीका तो यह है कि मेरी बात मान लो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और दूसरा तरीका बोले मेरी बात मान लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये दो तरीका बड़ा खतरनाक है, या तो तुम्हें मार दूंगा या तो मैं मर जाऊंगा। महारानी कैकेयी ने कहा, अभी मैं विष पी करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, और पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके देखते देखते मैं मरूंगी। और महाराज
कल आप अपने पुत्र राम का अभिषेक नहीं कर पाएंगे, कल आप मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, मेरा दाह संस्कार करेंगे, मेरा पिंडदान करेंगे आप, ये राज्याभिषेक नहीं होगा। ऐसा कह करके महारानी चुप हो गई। अब तो महाराज दशरथ बड़े व्याकुल हुए और महाराज दशरथ ने कहा, धिगस्तु योषितो नाम सठा स्वार्थ परायणा। महाराज दशरथ ने कहा, धिक्कार है ऐसी स्त्री को जिस स्त्री के अंदर इतना स्वार्थ हो। उसे कुल के नाश की चिंता नहीं, परिवार के परंपरा की चिंता नहीं, अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाए कि कुल का ही नाश कर दे। ऐसी स्त्री को धिक्कार है। धिगस्तु योषितो नाम सठा स्वार्थ परायणा। और इतना कहते हुए महाराज दशरथ क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, जाओ, मैं कुछ नहीं दूंगा, कोई वरदान नहीं दूंगा, मर जाओ तुम, ये पृथ्वी फट जाए, तुम पृथ्वी में धंस जाओ, लेकिन तेरे इस वचन की मैं पूर्ति नहीं करूंगा। क्रोध में ऐसा महाराज दशरथ बोलते तो हैं, लेकिन भीतर से अंतर मन कहता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लोग क्या कहें। और यही सब सोच करके महाराज दशरथ रोने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे। और महारानी कैकेयी सामने बैठी हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं। कैसा दृश्य रहा होगा। जिन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के सामने पृथ्वी के सारे राजे, बड़े बड़े रजवाड़े, बड़े बड़े नृपति अपना किरीट मुकुट उनके चरणों में रख देते थे। स्वर्ग के देवता, देवताओं के राजा इंद्र भी जिनको इतना सम्मान देते थे, आज वो दशरथ जी महारानी कैकेयी के सामने बिलख रहे, रो रहे। महारानी कैकेयी को दया नहीं आ रही। कैसा दृश्य है, जैसे कोई वृद्ध वृषभ, वृषभ बोले तो साण, कोई वृद्ध साण हो, वृषभ हो, और उसके सामने कोई शेरनी बैठी हो, और शेरनी कब उसका शिकार कर ले कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि वो वृद्ध है, कहीं जा नहीं सकता, असमर्थ है। यह दृश्य प्रकट हुआ। वाल्मीकि जी ने ऐसे ही चित्रण किया। शेरनी के समान गुर्राती रही महारानी कैकेयी, और दशरथ जी महाराज विलाप करते। पूरी रात ऐसे ही बीती। जब सवेरा हुआ, बंदी जन लोग महाराज दशरथ का गुणगान करने लगे, क्योंकि रोज का ये नियम था। बंदी जन प्रातः काल गुणगान करते थे, नक्कारे बजते थे, सहनाइयां बजती थीं, तब महल में चहल पहल होती थी। आज जब ये सब कुछ होने लगा तो महाराज दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, ये सब बंद कराओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरे धर्मात्मा पुत्र राम को बुलाओ, मैं अपने पुत्र राम को देखना चाहता हूं। सुमंत्र जी महाराज गए और भगवान श्री राम को बुला करके ले आए। अभी राम जी को भी पता नहीं है क्या होने वाला। भगवान श्री राम आए और भगवान श्री राम जब चलने लगे तो सीता जी भगवान श्री राम को अपने महल के द्वार तक छोड़ने के लिए आई। आज राम जी का जो वेश है ना, वो राजकुमार वाला वेश नहीं है। क्यों बोले? राज्याभिषेक होना था, तो राज्याभिषेक के पहले जो दीक्षा होती है, उस दीक्षा के नियमों का पालन करना होता है। इसलिए कंधे पर मृगचर्म, हाथ में हिरण का सींग और उंगलियों में कुश के बने हुए पवित्र, ये सब धारण किए हुए राम जी व्रत का पालन कर रहे थे, क्योंकि आज राज्याभिषेक होने वाला था। और इसी रूप में राम जी रथ में जब बैठे तो सीता जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। क्यों मंगलाशासन किया? बोले सीता जी ने सोचा, हमेशा मेरे प्रभु श्री राम जब भी समाज में जाते थे, कहीं जाते थे, तो वस्त्र पहनकर, आभूषणों से अलंकृत होकर
इनका एक एक अंग वस्त्र और आभूषण से आच्छादित रहता है, लेकिन आज तो ये नंगे बदन जा रहे हैं, कंधे पर केवल मृगचर्म है और यज्ञोपवीत है। आज इनके अंग के सौंदर्य को देखकर कहीं किसी की नजर न लग जाए इनको। क्योंकि आज इन्होंने आभूषण और वस्त्र से अपने अंग को आच्छादित नहीं किया है। तो मेरे प्रभु श्री राम को किसी की नजर न लगे, इसलिए जानकी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, भक्तों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। और ये वाल्मीकि रामायण तो मंगलाशासन ग्रंथ ही है। जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। जानकी जी ने कहा कि आप जा रहे हो, चारों दिशाओं के जो स्वामी हैं, दिक्पाल हैं, वो आपकी रक्षा करें। और ऐसा कह करके श्री जानकी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया। पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातुते यमः वरुणः पश्चिमामाशाम धनेशस्तुत्तराम दिशम। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र आपकी रक्षा करें, दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज आपकी रक्षा करें, पश्चिम दिशा के अधीश्वर वरुण आपकी रक्षा करें, और उत्तर दिशा के जो दिक्पाल हैं, स्वामी हैं, कुबेर, वो आपकी रक्षा करें। पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातुते यमः वरुणः पश्चिमामासाम धनेशस्तुत्तराम दिशम। ये कह करके जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दे करके विदा किया और भगवान रथ पर बैठे और चल पड़े। और जब राम जी अपने पिताजी के पास पहुंचे और देखा पिताजी की इस दशा को, साथ में लक्ष्मण जी भी थे, महारानी कैकेयी सामने गंभीर मुद्रा में बैठी, दशरथ जी महाराज भूमि पर बैठे हुए, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, चेहरा उदास है, वातावरण अत्यंत भयानक है। इस दृश्य को देखकर भगवान राम सब कुछ समझ गए। राम जी को देखते ही दशरथ जी महाराज ने कहा, राम धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना। हे राम, आज मैं धर्म के बंधन में बंध गया हूं, मेरी चेतना नष्ट हो रही है। दशरथ जी महाराज तो ऐसी स्थिति में थे। राम जी आए और राम जी ने पिताजी को प्रणाम किया, महारानी कैकेयी को भी प्रणाम किया। प्रणाम करने पर दशरथ जी ने राम जी को आशीर्वाद नहीं दिया। जब आशीर्वाद नहीं दिया तब राम जी ने महारानी कैकेयी से पूछा, महारानी मां, क्या बात है? आज मेरे प्रणाम करने पर पिताजी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। अन्य दिनों में तो पिताजी अगर नाराज भी रहते थे तो मेरे आते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज इन्हें क्या हो गया है कि ये मुझे देख करके प्रसन्न नहीं हो रहे। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा प्रकृतो भी प्रसीदति। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा, अन्य समय में मेरे पिताजी मुझे देखकर इतने प्रसन्न होते थे कि प्रकुपितो भी प्रसीदति, अगर कुपित भी रहते थे तो प्रसन्न हो जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था। राम जी, दशरथ जी महाराज अपने न्यायालय में बैठकर किसी मुकदमे की, किसी केस की सुनवाई करते होते और उस मुकदमे में अपराधी को मृत्यु दंड देना है और सारी दलील सुनने के बाद दशरथ जी मृत्यु दंड की घोषणा करने जाते कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाए, इसने अपराध किया है। और उसी समय राम जी अगर कहीं घूमते हुए पहुंच जाएं तो राम जी को देखते ही दशरथ जी को इतनी प्रसन्नता होती थी कि दशरथ जी कहते थे इसको जीवन दान दे दिया जाए, छोड़ दो इसे। अन्यथा माम पिता दृष्ट्वा प्रकृतोपि प्रसीदति। आज इन्हें क्या हो गया? तो महारानी कैकेयी बोल पड़ी। महारानी कैकेयी ने कहा, राम, इनको कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है,
इनकी तबीयत भी ठीक है, ये अपने मन की बात तुमसे कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे संकोच के कारण ये तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। राम जी ने कहा, मां, मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र को कुछ कहने में पिताजी को संकोच हो। पिताजी कहें तो मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अग्नि में कूद जाऊं, समुद्र में कूद जाऊं, पतेयम अभिचारणवे, अगर पिताजी कह दें तो मैं समुद्र में छलांग लगा दूं। आप तो जानती हो, रामो दुर्ना विभाषते, राम 2 बार नहीं बोलता। राम जो कहता है वो करता है, राम 2 बार नहीं बोलता। मां, आप तो मेरे स्वभाव को जानती हो, पिताजी अगर कह दें तो इनकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार। तो दशरथ जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा, राम ये अपने मन की बात नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बताती हूं। मैंने इनसे 2 वरदान मांगा, इन्होंने 2 वरदान देने के लिए कहा था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। एक वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मैंने मांगा, और यही बात ये तुमसे कहने में संकोच कर रहे हैं। मैं तुमसे कहती हूं, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। इतना सुन करके राम जी हंसने लगे, और राम जी ने कहा, मां बस इतनी सी बात, मेरा भरत राजा बने, मैं अपने भरत के लिए, ये राज्य क्या है, अपने भाई भरत के लिए अयोध्या का राज्य क्या है, मैं अपना प्राण, अपना जीवन, अपनी सीता सब कुछ त्याग सकता हूं भरत के लिए। मां, आप तो मेरे स्वभाव को जानती हो, अहम सिहि सीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च, मैं अपने प्राण को, अपने धन को, अपने इष्ट को, यहां तक कि अपनी प्रिय पत्नी सीता को भी त्याग सकता हूं। ये राज्य क्या है, और मेरा भरत राजा बने, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और रही बात वन गमन की, तो मैं 14 वर्ष वन में रह लूंगा। 14 वर्ष क्या है, मैं जीवन भर वन में रहूंगा, कभी नहीं आऊंगा लोग। अब इतना सुन करके महारानी कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई। महारानी कैकेयी ने कहा, राम कब वन में जाओगे? राम जी ने कहा, अब यहां से जाएंगे तो फिर चले जाएंगे। महारानी कैकेयी ने कहा, राम जब तक तुम वन में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिताजी न स्नान करेंगे, न पानी पिएंगे, न भोजन करेंगे। अगर तुम अपने पिता को सुखी देखना चाहते हो तो जितना शीघ्र हो सके तुम वन के लिए प्रस्थान करो। यावत तुम न राम यातः पुरात, इस पुर से, इस नगर से जब तक तुम चले नहीं जाओगे, पिता तावत न ते राम स्नास्यति भोक्षते पिवा, जब तक तुम वन में नहीं चले जाओगे तब तक तुम्हारे पिता न भोजन करेंगे न स्नान करेंगे। अगर तुम इनको सुखी देखना चाहते हो तो जितना शीघ्र हो यहां से चले जाओ। इतना सुनते ही राम जी अपने पिताजी के उस महल से इतनी तेज दौड़ते हुए बाहर निकले। बचपन में राम जी को लोगों ने दौड़ते हुए देखा था, लेकिन आज 24 वर्ष की अवस्था में एक बच्चे के समान इतनी तेज दौड़ते हुए राम जी उस महल से बाहर निकले। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जैसे किसी घोड़े को एक चाबुक मार दिया जाए तो घोड़ा तीव्र गति से भागता है, उसी प्रकार कैकेयी के वचनों को सुन करके राम जी भगे वहां से। कितना जल्दी मैं वन में चला जाऊं, मेरे पिताजी सुखी हो जाए। यह पितृभक्ति राम जी की आदर्श है। राम जी चल पड़े, पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी चले। लक्ष्मण जी तो हर जगह साथ में ही रहते, सब लक्ष्मण जी देख रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों का अनुभव कर रहे हैं लक्ष्मण जी होने वाला क्या है। राजनीति के इस विभिन्न प्रकार के रूप को लक्ष्मण जी अनुभव कर रहे हैं। वहां से लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे दौड़ पड़े, आए और आकर के भगवान श्री राम ने अपनी मां कौशल्या से कहा, मां अब मैं राजा नहीं बनूंगा, अब तो मुझे वन में जाना है।
मां तो थाली लेकर के दौड़ी भोजन कराने के लिए, बेटा कुछ भोजन कर लो। बड़ी सुंदर चौपाई वहां पर मानस में गोस्वामी जी ने कहा, तात जाऊं बलि बेग नहाओ। मां कौशल्या ने कहा, राम जल्दी से स्नान कर लो, कुछ जीम लो। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जुत जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। मैया ने कहा, राम स्नान कर लो, कुछ खा लो, तब पिताजी के पास प्रणाम करने जाना। राम जी ने मैया से कहा, मां अब मुझे कुछ नहीं खाना है, अब तो मुझे वन में जाना है, इस राजसी वेश का भी त्याग कर देना है। मां कौशल्या ने कहा, क्या हुआ? राम जी ने जब सारा वृत्तांत बताया तो सब सुन करके महारानी कौशल्या बेहोश हो गई, भूमि पर गई। भगवान श्री राम ने मां कौशल्या को संभाला, अपने कर कमल को मां कौशल्या के मस्तक पर फेरा। भगवान के शीतल कर कमल के स्पर्श से महारानी कौशल्या को चेतना आई। इस दृश्य को देखकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गए। अभी तक तो लक्ष्मण जी सहन कर रहे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं देखा जा रहा, और अब मैं सभी को चुनौती देता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, अब आपका राज्याभिषेक दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। न महारानी कैकेयी का वरदान रोक पाएगा, न महाराज का संकल्प रोक पाएगा। और जो आपके राज्याभिषेक में बाधक बनने आएगा, मैं उसे मार डालूंगा। यहां तक कि पिताजी भी अगर आ गए तो हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्या सक्त मानसम। कैकेयी में आसक्त ऐसे बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। मैं देखता हूं कौन आपका राज्याभिषेक रोकता है। खून की नदियां बह जाएंगी अयोध्या में, लेकिन आपका राज्याभिषेक टल नहीं सकता। पिताजी भी आपके विरोध में आएंगे, मैं उनका भी वध कर दूंगा, उन्हें भी मार दूंगा। बहुत से लोग कहते हैं लक्ष्मण जी इतने अशिष्ट हो गए, अपने पिता के विषय में ऐसा बोल रहे हैं, ये तो मर्यादा नहीं है। लेकिन बंधुओं, लक्ष्मण जी भगवान के परम भक्त हैं, और ये लक्ष्मण जी की शोभा है। भगवान से बढ़कर के लक्ष्मण जी के लिए कोई नहीं, और जो भगवान के विरुद्ध हो वो कोई भी हो, उसे त्यागा जा सकता है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको भगवान प्रिय न हो उसे त्याग देना चाहिए। जो भगवान का विरोधी हो उसे त्याग देने में कोई आपत्ति नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं बूढ़े पिता को मार डालूंगा। लक्ष्मण जी ने तो यहां तक कहा, पिताजी बूढ़े हो गए हैं, ये सठिया गए हैं। हाँ, सठिया गए का मतलब 60 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो व्यक्ति सठिया जाता है। लोग कहते हैं आजकल सठिया गए। लक्ष्मण जी ने यही कहा, वृद्ध भावेन गर्हितम, बूढ़े होने के कारण इनकी बुद्धि खराब हो गई। महारानी कैकेयी के अनुचित वचन को उन्होंने स्वीकार क्यों किया? और स्वीकार किया है तो वो जाने, राज्याभिषेक तो आपका होगा, अगर वो विरोध करेंगे तो मैं उनको भी मार दूंगा। भरत भी आएंगे तो भरत का भी मैं वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने सब कुछ कहा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को तुरंत डांटा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं जानता हूं तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम कृतांत हो, कृतांत भक्षक हो। लक्ष्मण जी के लिए यही तो राम जी ने संबोधन किया है वहां युद्ध के प्रसंग में, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। काल को भी तुम जीत सकते हो लक्ष्मण, मैं जानता हूं। लेकिन लक्ष्मण, जिस राज्य को पाने के लिए भाई को मारा जाए, पिता को मारा जाए, प्रजा को मारा जाए, ऐसा राज्य लेकर के मैं क्या करूंगा? उस राज्य में मेरी कोई अभिरुचि नहीं है। रामायण और महाभारत में यही अंतर है।
रामायण भी एक भारत का प्राचीन इतिहास है और महाभारत भी भारत का एक प्राचीन इतिहास है। दोनों इतिहास में मूलभूत अंतर क्या है? बोले दोनों में राज्य की लड़ाई हुई है, लेकिन एक तरफ राज्य के लिए भाई ने भाई को मारा है। कहां? बोले महाभारत में। और दूसरे इतिहास रामायण में बोले भाई ने भाई के लिए अपने राज्य को त्याग दिया है। बोले ले जाए भाई, भाई के सुख के लिए उस राज्य को त्यागा राम जी ने। यही रामायण है। इसीलिए राम राज्य की कल्पना की जाती है। महाभारत बहुत ज्ञान का ग्रंथ है, परंतु महाभारत में जो हुआ वो आदर्श नहीं है, वो सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो राम जी का चरित्र है। इसीलिए आज भी राम राज्य की परिकल्पना की जाती है कि राम राज्य ही सर्वोत्तम राज्य है। क्यों? जो सर्वसम्मत का राज्य हो वही राम राज्य होता है, बहुमत का राज्य नहीं। बल से जीता गया राज्य नहीं, लोगों के मन को जीत करके जो लोगों के मन पर राज्य करता है उस राजा का नाम राम है, वो राम राज्य है। राम जी ने अपनी प्रजा के मन को जीता। राम जी ने कहा एक व्यक्ति भी अगर चाहेगा कि मैं राजा न बनूं तो मैं राजा नहीं बनूंगा। जब सब चाहेंगे उस दिन मैं राजा बनूंगा। राम जी ने लक्ष्मण को डांट दिया, लक्ष्मण जी शांत हो गए। मां को समझाया। मां कौशल्या ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। राम जी ने कहा मां मेरा धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, और आप नारी हैं, नारी का धर्म है पति की सेवा करना। आपका जो धर्म है आप अपने धर्म का पालन करो और मैं अपने धर्म का पालन। यही रामायण का सिद्धांत है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ये रामायण हमें अपने धर्म पर चलना सिखाती। भगवान श्री राम ने कहा मां आप नारी हैं और नारी का धर्म क्या है? बोले पति की सेवा करना। पुत्र और पति में उसके लिए महत्वपूर्ण पति है। पुत्र द्वितीय कोटि में होता है। इसलिए मां आपका परम धर्म है कि आप अयोध्या में रहकर महाराज की सेवा करो, ये आपका धर्म है। और मैं पुत्र हूं, मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये मेरा धर्म है। आप अपने धर्म का पालन करो और मैं अपने धर्म का पालन। यही राम राज्य की व्यवस्था है। हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, जिसका जो धर्म है। धर्म निरपेक्ष राज्य भी अच्छा नहीं है, धर्म सापेक्ष राज्य भी अच्छा नहीं है। सर्वोत्तम राज्य क्या है? बोले राम राज्य। राम राज्य में हर व्यक्ति को अपने धर्म के पालन की पूर्ण स्वतंत्रता है। अगर कोई राक्षस है तो राक्षस का जो धर्म है, राक्षस अपने धर्म का पालन, उसके धर्म में भी हस्तक्षेप न किया जाए, किसी के ऊपर कोई धर्म थोपा न जाए। भगवान श्री राम चाहते तो रावण का वध करने के बाद वहां पर अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजा बना करके बैठा देते। आज की जैसी व्यवस्था होती तो यही ना होता कि अयोध्या में से किसी व्यक्ति को बुला करके अपने खानदान के किसी व्यक्ति को वहां बैठा देते, बोले तुम यहां राज करो। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने कहा ये राक्षसों की नगरी है, रावण ने बदमाशी की, उसको दंड मिल गया, अब यहां का राजा कोई राक्षस ही होना चाहिए, जिससे राक्षस लोग अपने धर्म का पालन करते हुए अपने स्वभाव में जीवित रहे। और विभीषण को, राक्षस राज विभीषण को ही लंका का राजा बनाया। बाली को भी मारा तो वहां किसी अपने आदमी को नहीं बैठाया, सुग्रीव को ही बैठाया। ये वानर है, इनका जो धर्म है ये अपने धर्म का पालन। सब अपने अपने धर्म का पालन करें और अपने अपने धर्म के पालन से लोग सुख प्राप्त करें। यही राम राज्य की व्यवस्था है। भगवान श्री राम ने मां कौशल्या से कहा आप अपने धर्म का पालन करो, मैं अपने धर्म का पालन करूं। राम जी के इस वचन को सुनकर के मां कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई और मां कौशल्या समझ गई। उन्होंने कहा राम तुम ठीक कहते हो, जिस धर्म का तुम श्रद्धा पूर्वक पालन कर रहे हो वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करे। यम पालयसि धर्मस्त्वम प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षते। जिस धर्म का तुम प्रीति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पालन कर रहे हो, पुत्र धर्म का, वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करे। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। मां कौशल्या ने प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देकर के विदा किया। राम जी आए और आकर के सीता जी को बताया। अभी सीता जी को पता नहीं था।
सीता जी ने जब सुना तो सीता जी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी ने कहा आप अयोध्या में रहकर सास ससुर की सेवा करो। तो जानकी जी ने कहा प्रभु माँ कौशल्या के लिए अगर नारी धर्म है तो मेरे लिए भी तो नारी धर्म है। मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी सेवा छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके चरणों में रहूंगी। अगर नारी का ये धर्म नहीं है तो आप मुझे बताओ। भगवान चुप हो गए। भगवान ने कहा ठीक है सीते तुम भी चलो। सीता को अनुमति मिल गई। लक्ष्मण जी सब कुछ देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने सोचा जब ये जाने को तैयार है, जानकी जी भी जा रही हैं, तो अयोध्या में मेरा कोई प्रयोजन नहीं। लक्ष्मण जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और दोनों चरण पकड़ लिया। दोनों चरण को लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया और लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा, अयोध्या में मेरा भी कोई प्रयोजन नहीं है। लक्ष्मण जी ने भगवान के दोनों चरणों को कस करके पकड़ लिया और कहा आप भी मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, आपके बिना मैं अयोध्या में नहीं रह सकता। लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान का जब चरण पकड़ लिया, सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन। लक्ष्मण जी के इस समर्पण को देखकर, ये लक्ष्मण जी की शरणागति है, इसी को लक्ष्मण जी की शरणागति स्वीकार किया है हमारे आचार्यों ने। इस एक श्लोक की व्याख्या बड़ी अद्भुत है। शरणागति के जितने भाव हैं वो सब इस श्लोक में आते हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरण को पकड़ लिया और कहा मुझे भी आप अपने साथ ले चलो, मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दे दी चलो। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका दान कर दो, जितनी तुम्हारे उपयोग की वस्तुएं हैं उन सब का दान कर दो, मैं भी दान कर दूं, तब यहां से चलो। फिर भगवान श्री राम ने अपनी सारी वस्तुओं का दान कर दिया। हीरे के हार, पलंग, सिंहासन, जो कुछ राम जी के उपयोग की वस्तुएं थी सब ब्राह्मणों को बुला करके राम जी ने दान कर दी। लक्ष्मण जी ने भी अपने उपयोग की सारी वस्तुओं का दान कर दिया। सीता जी ने भी अपनी उपयोग की सारी वस्तुओं का दान कर दिया। जो हाथी था 1000 स्वर्ण मुद्रा के साथ, 10,000 स्वर्ण मुद्रा के साथ राम जी ने अपने गजराज को, शत्रुंजय नाम के हाथी को, अपने गुरुपुत्र को दान कर दिया। और ये सब दान का कार्यक्रम चल रहा था, तब तक एक दुबले पतले ब्राह्मण आ गए महाराज, फटा पुराना कपड़ा पहने। ये राम कथा के सुदामा है महाराज। वाल्मीकि रामायण में इस चरित्र को पढ़ लेना, ये राम कथा के सुदामा है सब। दुबले पतले ब्राह्मण, परम विद्वान, वेदज्ञ, कभी भिक्षा भी नहीं मांगते थे और किसी की नौकरी भी नहीं करते थे। श्रद्धा से कोई दे दे तो उसी से परिवार को खिला करके परिवार का पोषण कर लेते थे। और जिस दिन कुछ नहीं मिलता था, कोई नहीं देता था, मांगने तो जाते भी नहीं थे। जिस दिन नहीं मिलता था तो फावड़ा लेकर के, कुदाल लेकर के जंगल में भटकते थे, कहीं से कंदमूल और पेड़ की मीठी जड़ ढूंढ करके ले आते और वही अपने बच्चों को खिलाकर और स्वयं खा करके वेद शास्त्र का अध्ययन करते थे और अपने धर्म का पालन करते। इनका नाम गार्ग्य था, त्रिजटो गार्ग्य। त्रिजट नाम के ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी ने कहा आज राम जी खूब दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, आप भी चले जाओ, वो कुछ देंगे, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बार बार पत्नी ने कहा तो ये त्रिजट नाम के जो ब्राह्मण थे ये राम जी के दरबार में आए। अब राम जी तो सब दान कर चुके थे, कुछ बचा ही नहीं था। ये त्रिजट ब्राह्मण जान गए राम जी ने तो सब लुटा दिया, अब तो कुछ बचा नहीं, मैं अब ये हमको क्या देंगे। लेकिन राम जी ने उन त्रिजट ब्राह्मण के मनोभाव को जान लिया और राम जी ने कहा विप्र मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उस त्रिजट ब्राह्मण ने कहा महाराज आप क्या देंगे, आपने तो सब कुछ दान कर दिया, लुटा दिया, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा हमने सब कुछ दान कर दिया है, लेकिन अपने क्षत्रिय धर्म का दान नहीं किया। मैं क्षत्रिय हूं और एक क्षत्रिय के सामने एक ब्राह्मण आए और खाली हाथ चला जाए, मैंने अपना धर्म नहीं बेचा है, मैंने अपने धर्म का दान नहीं किया है।
आप मांगो, क्या चाहिए? उस त्रिजट ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे बहुत बच्चे हैं, मेरे पास खाने को नहीं, और पेट भरने के लिए सवेरे से शाम तक मैं जंगल में भटकता हूं, तब कुछ संग्रह कर पाता हूं तो अपने परिवार का पोषण करता हूं, ये मेरी स्थिति है। राम जी को दया आई और राम जी ने एक डंडा उठाया और वो डंडा उस ब्राह्मण को दिया और कहा, इस डंडे को उठा करके आप फेंको उत्तर दिशा की ओर, ये जहां जाकर के गिरेगा वहां तक की सारी भूमि और वहां की सारी गायें तुम्हारी। वो ब्राह्मण बेचारा दुबला पतला, हवा चले तो गिर जाए, इतना दुबला पतला था। लेकिन उस ब्राह्मण की हिम्मत देखो महाराज, कमर में कपड़ा लपेटा महाराज, अपने गमछे को, कंधे के उत्तरीय को कमर में कसा और कसने के बाद पूरी शक्ति लगा करके उस ब्राह्मण ने उस डंडे को फेंका। और जब फेंका महाराज तो वो डंडा जाकर के कहां गिरा? सरयू पार करके, सरयू नदी के उस पार जाकर के गिरा। सरयू जी छोटी मोटी नदी नहीं है महाराज। चैत्र के महीने में आओ तो आप महाराज सरयू जी के उस पार खड़े हुए व्यक्ति को नहीं देख सकते, इतना बड़ा पाटा होता है। उस ब्राह्मण ने उठा करके जब फेंका वो डंडा तो सरयू जी के उस पार जाकर के गिरा। भगवान श्री राम ने कहा, वहां तक की जितनी गायें हैं वो सब तुम्हारी है। वो ब्राह्मण तृप्त हो गया, प्रसन्न हो गया। चलते चलते भगवान ने कहा, हे विप्र, तुम्हारे तपोबल को देखने के लिए, तुम्हारी तपस्या की शक्ति को जानने के लिए मैंने ऐसा कहा। आप बुरा मत मानना, मैंने आपके उपहास के लिए ऐसा नहीं कहा। ये सब कह करके प्रेममय वचन सुना करके उस ब्राह्मण को भगवान ने विदा कर दिया। फिर सब कुछ दान करने के बाद भगवान चल पड़े। भगवान राम, कुमार लक्ष्मण, श्री जानकी तीनों आते हैं, आकर के पिताजी को प्रणाम करते हैं, माँ कैकेयी को प्रणाम करते हैं और फिर बलकल वस्त्र धारण करके रथ पर बैठ करके वन यात्रा के लिए निकलते हैं। सुमंत्र जी महाराज इनको लेकर के जाते हैं। पूरी अयोध्या पीछे पीछे चल पड़ी और पीछे पीछे संपूर्ण अयोध्या जब चल पड़ी तो राम जी भी रथ से उतर करके पैदल चलने लगे। बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन लोग लौटने को तैयार नहीं थे। बोले हम भी आपके साथ चले। पूरी अयोध्या जा रही राम जी के साथ। आगे जाने पर तमसा नदी के तट पर सायंकाल रथ रुका। एक वृक्ष के नीचे राम जी ने विश्राम किया। प्रजा के लोग भी पैदल चलते चलते थक गए थे, जो जहां गिरा वहीं पड़ा रह गया। अर्धरात्रि में भगवान श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे मंत्रिवर्य, इस रथ को इस प्रकार ले चलो कि किसी को पता न चले। प्रातः काल जब ये लोग जगेंगे तो मुझे यहां न पाकर ये संतोष कर लेंगे और अयोध्या लौट जाएंगे, अन्यथा ये लोग मेरे पीछे चलेंगे तो इनको अपार कष्ट होगा जंगल में। सुमंत्र जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और रथ पर बैठाकर अर्धरात्रि में भगवान को लेकर के आगे निकल गए। अयोध्या के लोग सोते रहे। जब सवेरा हुआ, नींद खुली तो न रथ है, न राम जी है, न सुमंत है, न लक्ष्मण है, न सीता। सब रो पड़े और सब ने कहा, इस निद्रा ने हमको राम जी से अलग कर दिया। सब ने यही कहा कि हम सो गए और सोने का परिणाम हुआ राम जी हमें छोड़ करके चले गए। हमने सो करके अपने राम को खो दिया। उसी दिन से ये कहावत प्रसिद्ध हो गई, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोता है वो खो देता है। अयोध्यावासी सो गए तो राम जी छोड़ के चले गए। लक्ष्मण जी ने मन में सोच लिया कि जब अयोध्यावासियों को सोते छोड़ करके राम जी चले गए तो जंगल में अगर कहीं मैं भी सो गया, हमें नींद आ गई तो कहीं राम जी हमको भी न छोड़ के चले जाए। इसलिए लक्ष्मण जी ने संकल्प कर लिया, अब 14 वर्ष तक मैं शयन नहीं करूंगा। और संपूर्ण लीला में 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी कभी शयन नहीं किए। वहां से सुमंत जी महाराज भगवान को लेकर के चले हैं। वेदश्रुति नदी को पार किया, फिर गोमती नदी को पार किया, फिर संदिका नदी को पार किया और संदिका नदी पार करने के बाद श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, जहां श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह जो भगवान के मित्र हैं उनसे मुलाकात हुई और भगवान एक रात्रि श्रृंगवेरपुर में निवास करते हैं।